नमस्ते मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आज हम बात करेंगे 50 की उम्र के बाद नसों की कमजोरी को दूर करने की, लेकिन वो दवाइयों या जटिल तरीकों से नहीं, बल्कि प्रकृति के अनमोल तोहफों, 4 ऐसे फलों और जड़ी बूटियों से जो आपके शरीर को फिर से जवानी का एहसास दिला सकते हैं। मैं आपसे ऐसी बात करूंगी जैसे आप मेरे अपने हैं, जैसे मैं अपनी माँ या मौसी से बात करती हूँ। मेरी उम्र भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन मैंने सालों तक बुजुर्गों के साथ वक्त बिताया है और उनके ऊपर रिसर्च किया है। मैं मानती है कि प्रकृति में हर समस्या का जवाब छिपा है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई तो नीचे कमेंट में 1 लिख देना, और अगर कुछ कमी लगे तो 0 लिखकर बताना। मैं आपकी हर बात पढ़ती हूँ और आपकी सेहत के लिए हमेशा बेहतर करने की कोशिश करती रहूंगी। पहला तोहफा, केसर, खून की रवानी का जादू। सबसे पहले बात करते हैं केसर की, जिसे हम जाफरान भी कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये तो राजा महाराजा की चीज है। लेकिन यहाँ आप गलत है, क्योंकि ये आपको बाजार में स्वामी रामदेव की कंपनी का 300 रुपए का मिल जाएगा, जो 30 दिन की खुराक बनेगा। तो रोजाना केवल 10 रुपए ही तो लगे आपके। ये छोटा सा धागा जो सोने से भी कीमती है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि आपके शरीर के लिए अमृत है। पुराने जमाने के राजा मैनफोर्स जैसे कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करते थे, फिर भी 10-10 रानियों को एक साथ रखते थे। वो इसी चीज का कमल है। अगर आपको यकीन ना हो तो 10 दिन इस्तेमाल करके खुद देख लीजिए। केसर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो नसों को लचीलापन देते हैं और खून को पतला करके हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। खासकर 50 के बाद, जब पैर ठंडे पड़ने लगते हैं या थकान जल्दी घेर लेती है, केसर वो जादू है जो आपके शरीर को फिर से गति देता है। पुरुषों के लिए ये और भी खास है, क्योंकि ये नसों को ताकत देता है, जिससे वो आत्मविश्वास फिर से महसूस करते हैं। और मेरी बहनों, आपके लिए केसर वो गर्माहट लाता है जो शरीर और मन दोनों को सुकून देती है। कैसे इस्तेमाल करें? बहुत आसान। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 20 धागे केसर डालें, थोड़ा सा शहद मिलाएं और चुपके से पी लें। ये न सिर्फ आपकी नसों को ताकत देगा, बल्कि नींद भी इतनी गहरी आएगी कि सुबह आप तरोताजा उठेंगे। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी फॉर इट इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। अपने शरीर का ख्याल रखो, क्योंकि ये ईश्वर का मंदिर है। केसर उस मंदिर को सजाने का एक छोटा सा तरीका है। दूसरा रत्न, केला, दिल और दिमाग का दोस्त। 50 के बाद जब नसें कमजोर होने लगती हैं और थोड़ा सा करने से सांस फूलने लगती है, केला वो ताकत देता है जो आपको फिर से हल्का और ऊर्जावान बनाता है। इसमें पोटेशियम होता है जो खून के दबाव को नियंत्रित करता है और नसों को आराम देता है। साथ ही इसमें विटामिन B6 होता है जो आपके दिमाग को शांत रखता है और तनाव को दूर भगाता है। पुरुषों के लिए केला एक ऐसा साथी है जो उनकी मर्दाना ताकत को फिर से जगा सकता है। ये नसों में खून की रवानी बढ़ाता है, जिससे वो आत्मविश्वास और जोश फिर से महसूस करते हैं। और मेरी प्यारी बहनों, केला आपके शरीर को वो पोषण देता है जो आपको दिन भर चुस्त और ताजा रखता है। कैसे खाएं? सुबह नाश्ते में 1 केला लें, उसमें थोड़ा सा दही या बादाम का मक्खन लगाएं और बस आपका दिन शुरू। या फिर दोपहर को जब थकान लगे, 1 केला खाएं। चीनी की मिठास से दूर रहें, प्रकृति की मिठास को अपनाएं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो सादगी में जीता है वही सच्चा सुख पाता है। केला उस सादगी का प्रतीक है। तीसरा खजाना, उबले चने, शक्ति का भंडार। अब आते हैं उबले चनों पर, जो हमारे गांवों की गलियों से लेकर शहरों की रसोई तक हर जगह पाए जाते हैं। 50 की उम्र के बाद जब मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और जोड़ों में दर्द सताने लगता है, उबले चने वो शक्ति देते हैं जो आपको फिर से उठने और चलने की हिम्मत देता है। चनों में प्रोटीन, फाइबर और आयरन होता है, जो खून को गाढ़ा बनाता है और नसों को ताकत देता है। ये आपके पाचन को भी दुरुस्त रखते हैं, जिससे शरीर में हल्कापन रहता है। पुरुषों के लिए चने वो ताकत है जो उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ये नसों को मजबूत करते हैं, जिससे वो हर काम में चुस्ती महसूस करते हैं।
और बहनों, चने आपके शरीर को वो पोषण देते हैं जो आपको दिन भर की भाग दौड़ के लिए तैयार करता है। कैसे खाएं? सुबह एक मुट्ठी उबले चने लें, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और काला नमक डालें, या फिर दोपहर के नाश्ते में चने की चाट बनाएं। ये न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि आपके शरीर को वो ताकत देता है जो आपको हर काम में आगे रखता है। जैसा कि कुरान में कहा गया है, खाओ और पियो, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। चने उस संतुलन को बनाए रखने का आसान तरीका है। चौथा, अमृत, अश्वगंधा, जीवन का जोश। अंत में बात करते हैं अश्वगंधा की, जिसे हमारे आयुर्वेद में रसायन कहा जाता है, यानी वो जड़ी बूटी जो जीवन को फिर से जवान बनाती है। मेरी एक सहेली की माँ जो 65 की थी, हमेशा कहती थी, बेटी, अश्वगंधा मेरी ताकत का राज है। और जब मैंने इसे गहराई से समझा तो मुझे यकीन हो गया कि ये प्रकृति का सबसे अनमोल तोहफा है। अश्वगंधा नसों को ताकत देता है, तनाव को कम करता है और शरीर को वो ऊर्जा देता है जो 50 के बाद अक्सर कम होने लगती है। ये आपके दिमाग को शांत करता है, नींद को गहरा करता है और शरीर को वो ताकत देता है जो आपको हर काम में चुस्त रखता है। पुरुषों के लिए ये एक ऐसा साथी है जो उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाता है। और बहनों, ये आपके शरीर को वो सुकून देता है जो आपको दिन भर की थकान से बचाता है। कैसे लें? रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाएं, थोड़ा सा शहद डालें और धीरे धीरे पिए। ये न सिर्फ आपकी नसों को ताकत देगा, बल्कि आपके मन को भी सुकून देगा। जैसा कि जापानी दर्शन में कहा जाता है, शांति में ही असली ताकत छिपी है। अश्वगंधा उस शांति को आपके जीवन में लाता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करूं? तो सुनिए, ये कोई जटिल काम नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप इसे आसान और मजेदार बनाएं। हर दिन बस एक चीज चुनें। शायद सुबह एक केला खाएं, दोपहर में मुट्ठी भर उबले चने, रात को केसर वाला दूध या फिर अश्वगंधा। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आप देखेंगे कि आपका शरीर आपको धन्यवाद देने लगेगा। मैंने एक बार एक 70 साल की दादी से मुलाकात की थी जो कहती थी, बेटी, मैंने बस छोटे छोटे बदलाव किए और आज मैं अपने पोते के साथ दौड़ सकती हूँ। ये छोटे बदलाव ही बड़े नतीजे लाते हैं। जैसा कि रूसी कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है। आप भी अपनी बूंदें शुरू करें। आखिरी बात, ये सिर्फ शुरुआत है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि 50 की उम्र कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये वो वक्त है जब आप अपने लिए जी सकते हैं, अपने मन की बात सुन सकते हैं और अपने शरीर को वो प्यार दे सकते हैं जो वो हकदार है। केसर, केला, उबले चने और अश्वगंधा सिर्फ आहार नहीं, ये आपके शरीर को वो न्योता है कि वो फिर से खिल उठे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, अपने शरीर को कम मत आंके। ये वही शरीर है जिसने आपको सालों तक संभाला, आपके बच्चों को पाला, आपके सपनों को सच किया। अब इसकी बारी है। जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज से एक छोटा सा कदम उठाएं और देखें कि आपका शरीर कैसे आपको धन्यवाद देता है। तो आज ही अपने फ्रिज में झांकें, बाजार जाएं और इन 4 तोहफों को अपनी जिंदगी में लाएं। ये न सिर्फ आपकी नसों को ताकत देगा, बल्कि आपके मन को भी सुकून और जोश से भर देगा। मैं आपकी हमसफर हूँ इस रास्ते पर और हर कदम पर आपके साथ हूँ। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये बातें कैसी लगी और आप क्या नया करने वाले हैं। चलिए मिलकर अपने जीवन को और खूबसूरत बनाएं।